दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे अपन साइंस का चैप्टर 2 लेक्चर 3 मतलब पार्ट 3 है, जिसमें आपको सिखाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। तो पहला जो है इसमें 5-6 आपको बताऊंगा, 6 पॉइंट बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज आप समझ जाओगे कि एसिड और बेस जब मेटल के साथ किससे किससे रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, इसमें ये समझने वाले हैं। तो पहला है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। समझ गए। एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिए, एसिड में जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक जो है मेटल है तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया। उसके बाद दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और आयरन क्या है, ये लोहा है Fe, तब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो है दो रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब धीरे धीरे होगा, नॉर्मल, ज्यादा स्लो भी नहीं होगा और ज्यादा फास्ट भी नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ फिर HCl के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये दो एग्जांपल है, लास्ट दो वो फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हो मैग्नीशियम और सोडियम है, ये बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, इसलिए फास्ट रिएक्टिव हो गया ये रिएक्शन। सेम उसी तरीके से बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन सभी के लिए नहीं बनेगा, यानी बेस सब मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एक मैं एग्जांपल लिख दिया हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है, जिंक एक मेटल है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंक Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2ZnO2। उसके बाद आता है इसका टेस्ट कैसे करोगे। हाइड्रोजन गैस अगर आपने बनाए हो, सोडियम मतलब कोई भी मेटल का अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाया हो तो क्या हाइड्रोजन गैस बना, कैसे पता करोगे, तो उसको बोलते हैं पॉप साउंड। यानी किसी बर्निंग कैंडल के साथ लेके जाओगे उसके पास, हाइड्रोजन गैस के पास, यानी कहने का मतलब है एसिड और मेटल आप किसी कंटेनर में रख दिए और रिएक्ट होगा, उसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल को लेके जाओगे तो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ वो जलेगा। तो इसे बोलते हैं पॉप साउंड टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी आप इनमें से एक डाल सकते हो। सेकेंड आता है मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो बनाएगा सॉल्ट, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस बनाएगा, वाटर बनाएगा, राइट। एग्जाम्पल में लिख दिया हूं, सोडियम कार्बोनेट एक्वस में है और HCl एसिड हो गया, और इधर बनाएगा NaCl क्या सॉल्ट है, और वाटर H2O लिक्विड में, और CO2 गैस बना देगा। तीसरा बात जो है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सेम प्रोडक्ट बनाएगा, सेम सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। एक एग्जांपल से आपको बता दिया हूं, यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म है। अगर आपने एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवाए हो तो क्या बनेगा, नमक बन गया NaCl, H2O वाटर बन गया, CO2 गैस बाहर आ गया। फिर लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है वो देखो। लाइम वाटर टेस्ट ये क्या चीज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। अगर इसमें CO2 गैस पास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका कलर दूधिया कलर हो जाता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट, नीचे बैठ जाएगा ये और वाटर अलग हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्टिंग। मतलब क्या समझे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 गैस पास कर देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, और वो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर अलग हो जाता है। इसी को बोलते हैं लाइम वाटर टेस्टिंग। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका, ये जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको और CO2 गैस से पास करते हैं तब क्या हो जाता है, वो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो था ही यहाँ से, उसमें और CO2 गैस पास कर दिए तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए, ये क्या चीज है, सोल्यूबल इन वाटर है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, पानी में घुलनशील है, डिजोल्व हो जाता है। फिर आता है फोर्थ नंबर में अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl प्लस NaOH एसिड प्लस बेस क्या बनाया, सॉल्ट NaCl प्लस H2O, और ये हो गया पहला लिक्विड में। दूसरा एग्जांपल हमने लिख दिया हूं यहाँ पे, HNO3 प्लस KOH, ये एसिड और ये बेस है, ये एसिड और ये बेस सेम ये चीज है ना। यहाँ 3 एग्जांपल मैंने लिख दिया हूं, आप है ना लिख लेंगे, और ये कोई भी 2 एग्जांपल याद रखें, कम से कम 2 एग्जांपल तो याद ही रखना है आपको। उसके बाद 5th नंबर पे आता है, जब एसिड
मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। देखो मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो अब आपने एसिड और बेस को ऐड कर दिया तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, मतलब सॉल्ट और वाटर भी बनेगा। और उसका एग्जांपल हमने लिख दिया। अब देखो मेटेलिक ऑक्साइड क्या क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड रहेगा और इधर एसिड रहेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सबका मैंने लिख दिया हूँ। देखो नाम बता दूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर अलग हो गया। जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस वाटर बनाएगा। जिंक ऑक्साइड जब H2SO4 एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस वाटर बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद आता है आपका 6 नंबर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा तब। देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, क्या चीज है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और ये बेसिक है। क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, एक ये और एक ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तब क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाया। क्लियर। तो आज हमने ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आया। एक बार इनको है ना लिख लीजिए और फिर इनको प्रैक्टिस करेंगे और एक ना एक क्वेश्चन फिक्स आता है बोर्ड में। केमिकल प्रॉपर्टी ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे पीएच स्केल मेजर कैसे करना है। और इसके साथ एक और चीज मैंने बताना छोड़ दिया हूँ, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोनियम H3O होता है हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं। ये कब बनता है, जब आपने HCl है, मान लो HCl में वाटर अगर आपने ऐड कर दिए तो क्या करेगा, ये H3O प्लस और Cl अलग कर देगा माइनस का। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या समझ में आ रहा है, जब एसिड में वाटर ऐड करते हैं, यानी ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड में आपको बताया था, यानी वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं और स्टीर करते हैं, तब वो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन है। बस इतना ही केमिकल प्रॉपर्टीज में।